हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है लकीर का फ़कीर। एक बार की बात है, एक आदमी अपने घर से निकला था कि कुछ लोग एक जगह पे खड़े हुए नजर आ रहे थे। वो भी जाकर वहीं पे खड़ा हो गया था। उसने देखा कि कुछ लोग किसी बात पे चर्चा कर रहे थे, मगर वो क्या बात थी उस बात को सुनने के लिए वह आगे बढ़ा तो भीड़ की वजह से आगे नहीं जा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वह उस जगह पहुंचा, मगर बात कुछ भी पता नहीं थी क्योंकि तब तक बात खत्म हो गई थी। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद वहां से जाने लगा तो एक आदमी उसे मिला। उसने सोचा कि इसी से पूछ लेता हूँ। वह उससे पूछने के लिए चला था। उसके बाद उसे पता चला कि पूरी बात क्या थी। उस आदमी ने उसे बताया कि हमारे जमींदार बहुत दुखी हैं क्योंकि वह अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है, मगर वो कहने लगा कि जमींदार की बेटी से कौन शादी नहीं कर सकता है क्योंकि जमींदार तो बहुत अमीर है, कोई मना ही नहीं कर सकता है। उस आदमी ने बताया कि वही आदमी विवाह कर सकता है जो अपने विवेक से काम लेता है। वह बोला कि विवेक कौन है, मैं तो उसे नहीं जानता। क्या हमें उस विवेक से पूछकर शादी करनी होगी या वह विवेक हमारी कोई परीक्षा लेगा? कुछ तो बताओ। आदमी बोला कि तुम क्या बात कर रहे हो, विवेक को नहीं जानते हो? विवेक मतलब अपने मन से काम करना। वह बोला कि हम क्या दूसरों से पूछकर काम करते हैं? वह आदमी अब सोच ही रहा था कि किस पागल से पाला पड़ गया है, यह तो कुछ भी समझ नहीं रहा है, बस अपनी बात कहे जा रहा है। वह आदमी बोला कि मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। वह आदमी वहाँ से चला गया था। उसके बाद उसने सोचा कि मुझे सही बात का पता लगाना चाहिए, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। वह एक मंदिर के पुजारी के पास गया था और पूरी बात को पूछना चाहा था। पुजारी कहने लगा कि जमींदार उसके साथ ही शादी करेगा जो हर तरह से मजबूत होगा। उसने पूछा कि मजबूत यानी कि ताकतवर? पुजारी ने कहा कि ऐसा नहीं है। तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए कुछ फूल लाने होंगे। यह तुम कैसे करते हो यह तुम जानो। वह फूल लेने के लिए चला गया था। पुजारी ने देखा कि वह फूल लेने गया है। उसने देखा कि वह काम उसने किसी और को दे दिया था। अब वह दूसरा आदमी फूल लेने चला गया था। पुजारी ने देखा और यह सब पता करने के लिए उसके पास गया था। वह आदमी बोला कि आपने तो कहा था कि फूल लेकर आओ। पुजारी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें काम पे बताया था, तुमने तो किसी और को काम पे लगा दिया है। तुम तो बहुत तेज हो, शायद तुम्हारी शादी हो सकती है। वह आदमी बहुत खुश हुआ और जमींदार के पास गया और कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। जमींदार ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है, शादी करने के लिए तुम्हें कुछ बातें माननी होगी, तभी तुम शादी कर सकते हो। वह आदमी कहने लगा कि मुझे पता है कि आप जो कहे मुझे करना होगा। जमींदार ने कहा वह ठीक है, मगर अपने विवेक से, विवेक शब्द उसने सुना था मगर उसने ध्यान नहीं दिया था। उसने कहा कि आप अपनी बातें मुझे बताएं, वह सब पूरी करूंगा। उसके बाद जमींदार ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा कल शुरू होगी, अगर तुम उसे पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें जाना होगा। वह आदमी कहने लगा कि अब ज़्यादा सोचे नहीं, अपनी बात बताए। अगली सुबह ही उस आदमी की परीक्षा शुरू हो गई थी। जमींदार ने कहा कि तुम्हें वह कुआं दिखाई दे रहा है? वह आदमी बोला कि हाँ, मुझे नजर आ रहा है। क्या उसमें मुझे कूदना है? जमींदार ने कहा कि पूरी बात को सुन ले तभी आगे बढ़ें। जब तुम वापस आओ तो उसमें से एक बाल्टी पानी लाना होगा। वह आदमी सोचने लगा कि यह भी कोई परीक्षा है। जमींदार ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले मंदिर जाना होगा, उसके बाद वहाँ पर एक दृश्य नजर आएगा।
उस पर विचार करना होगा। जब तुम विचार कर लो उसके बाद वापिस आना होगा और कुएं से पानी भरकर मेरे पास लाना होगा। मंदिर में जाकर तुम्हें वहाँ पे रखी तलवार की पूजा करनी होगी। उसके बाद उस तलवार को भी लाना होगा। जब यह सब तुम कर लो तो तुम्हारी परीक्षा पूरी हो जाएगी। अब वह आदमी मंदिर की ओर जाता है। मंदिर में जाते ही वह तलवार को देखता है, मगर उस मंदिर में पुजारी नहीं होता। वह पुजारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र जमींदार की लड़की पे जाती है। उसके पैरों में चोट लगी हुई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह मदद के लिए पुकार रही थी, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं था। वह आदमी सोच रहा था। तभी पुजारी आता है और कहता है कि मुझे देर हो गई थी, आप पूजा की तैयारी करें। वह तलवार की पूजा करता है। उसके बाद वह पूजा खत्म हो जाती है। वह तलवार को लेता है और जमींदार की लड़की को देखता है। वह उस जगह पे नहीं थी। वह तलवार की पूजा करके आता है, कुएं से पानी निकालता है। उसके बाद वह जमींदार के पास जाता है। जमींदार कहता है कि तुम परीक्षा को पूरी नहीं कर पाए हो क्योंकि तुमने मेरे कहे पे ध्यान दिया था, जबकि मेरी बेटी वहीं पे दर्द से परेशान थी। तुमने उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए तुमने अपने विवेक से काम नहीं लिया था। तुम परीक्षा को पूरी नहीं कर पाए हो, इसलिए हमें अपने जीवन में लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।